Hello everyone, I welcome you all in your business studies class. Today we will revise case studies of our second unit, which is Principles of Management. तो इस यूनिट में आपने टू टाइप्स के प्रिंसिपल्स को स्टडी किया था. वन वॉज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय मिस्टर हेनरी फ्योल. 14 प्रिंसिपल्स थे. सेकंड जो थे वो थे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में हमने F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स को स्टडी किया था. तो उन्हीं पर बेस्ड हमारी केस स्टडीज रहेंगी आज की. तो आपको देखना है केस स्टडी में कि कहाँ कौन सा प्रिंसिपल या तो अप्लाई होगा या वायलेट होगा, मीन्स उल्लंघन किया जाएगा, ऐसा ही कुछ हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट. Angel Cosmetics Private Limited has the policy of frequent turnover of employees. The employees are removed from their jobs frequently to avoid making them permanent and to pay them increments and high salaries. तो यहाँ एंजल कॉस्मेटिक्स एक कंपनी है, वो एम्प्लॉयज़ को जो है वो जल्दी से निकाल देती है ताकि उन्हें इंक्रीमेंट ना देना पड़े, जॉब को परमानेंट ना करना पड़े. इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वो एम्प्लॉयज़ को बहुत जल्दी जॉब से निकाल देते हैं. दिस लीड्स टू अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग देम. दे आर ऑलवेज ऑन अ लुक आउट फॉर अ मोर स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन. दस दे आर नॉट एबल टू गिव देयर मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जॉब. कि वो अपना मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाते हैं जॉब पर, क्योंकि वो इसी ध्यान में है उनका कि हमें कहीं और जॉब मिल जाए और हम यहाँ से छोड़ दें, क्योंकि यहाँ हमारा जॉब स्टेबल तो है नहीं. तो इस गिवन इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको बताना है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल विच इज़ बीइंग वायलेटेड इन द अबव सिचुएशन. कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है. तो सभी को आपने जब प्रिंसिपल्स को स्टडी किया होगा तो यहाँ आप अपना माइंड ये यूज़ करें कि स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयज़ की जॉब की स्टेबिलिटी से रिलेटेड प्रिंसिपल है, क्योंकि एक ही बात का जिक्र हो रहा है इस प्रिंसिपल में. तो यहाँ आपका प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. तो यहाँ इसका वायलेट किया जा रहा है इस प्रिंसिपल को, बिकॉज एम्प्लॉयज़ की जॉब जो है वो परमानेंट नहीं है, स्टेबल नहीं है, उन्हें बहुत जल्दी निकाल दिया जाता है उनकी जॉब से. तो इसी के साथ आपको एक्सप्लेन करना है उस प्रिंसिपल को, तो आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिया वो ये कहता है कि उनकी जॉब को स्टेबल किया जाए ताकि वो सेटिस्फाइड फील करें और उसी सेटिस्फेक्शन के साथ वो अपनी वर्क ड्यूटीज़ को पूरा कर सकें. ये एक्सप्लेन करना है आपको. अब नेक्स्ट केस स्टडी के बारे में बात करते हैं. लेट्स सी क्या कहती है नेक्स्ट आपकी केस स्टडी. तो ये है Mr. Jacob set up a plastic ball manufacturing factory. The design of the work tables was such that worker had to bend down to pick up the raw material and get onto a stool and put the raw material inside the machine. कि उनकी एक प्लास्टिक की बॉल मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है. तो वहाँ कुछ ऐसा है वर्क एनवायरनमेंट कि वर्कर्स को रॉ मटेरियल उठाने के लिए बेंड होना पड़ता है, झुकना पड़ता है, और रॉ मटेरियल को जब वो मशीन में डालते हैं तो उसके लिए उन्हें एक स्टूल पर चढ़ना पड़ता है. तो मतलब ज़्यादा मूवमेंट्स करनी पड़ रही हैं. मशीन्स इतने हाई लेवल पर हैं जहाँ पर वर्कर्स बिना स्टूल पर चढ़े काम को कर भी नहीं सकते हैं. तो मिस्टर जैकब ऑब्जर्व दिस एंड नोटेड डाउन ऑल द मूवमेंट्स बीइंग डन बाय द वर्कर्स. He realized that movement of bending down and getting onto the stool to put up the raw material into machine were very time consuming, led to increasing the fatigue of workers and slow down the production process. कि ये जो झुकने का और बाद में स्टूल पर चढ़कर मशीन में डालने का एक्टिविटी वो कर रहे हैं, इन मूवमेंट्स की वजह से एक तो उनको थकान ज़्यादा हो रही है, काम स्लोली पूरा हो रहा है. तो अब यहाँ पर जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया है ये बताना है आपको. विच टेक्निक हैज़ हेल्प मिस्टर जैकब रियलाइज द प्रॉब्लम विद द प्रोडक्शन प्रोसेस.
कि उन्होंने कौन सी टेक्निक का यूज़ किया, कि उन्होंने ये सब ऑब्जर्वेशन निकाली कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, वर्कर्स जो हैं वो दोनों एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, झुकना भी पड़ रहा है और स्टूल पर भी चढ़ना होता है उन्हें जब मशीन में डालते हैं मटेरियल को। तो यहाँ उन्होंने उनकी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व किया। मूवमेंट जहाँ ऑब्जर्व की जाती है वो होती है मोशन स्टडी। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंडर हमने पढ़ा है मोशन स्टडी, तो वही किया है उन्होंने। अब आपको मोशन स्टडी को एक्सप्लेन तो करना ही है, साथ ही में कहा गया है सजेस्ट टू मिस्टर जैकब अ सॉल्यूशन टू द अबव प्रॉब्लम, कि इस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन भी बताना है। तो सॉल्यूशन यही है कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें ठीक किया जाए, यानी रॉ मटेरियल को थोड़ी ऊंची जगह पर रखा जाए, वर्कर्स की हाइट के जितना हो, उन्हें बेंड ना होना पड़े, झुकना ना पड़े। सेकंड, मशीन्स जो हैं वो ऐसे प्लेस पर हों कि वर्कर्स बिना स्टूल रखे उसमें रॉ मटेरियल को डाल सकें। तो आपको मतलब जो आपका रॉ मटेरियल है और जो मशीन है उनकी प्लेसमेंट को चेंज करना है, ताकि वर्कर्स के लिए मूवमेंट्स कम हो जाएं, टाइम कम यूटिलाइज हो और प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाए। नेक्स्ट केस स्टडी को स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास केस स्टडी है ये कहता है मोंटी अ मैनेजर एट मिडल लेवल इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफन स्पीक्स टू पीपल वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स इन वेरियस डिपार्टमेंट्स passing information, instructions regarding his department and also other departments, कि वो अपने डिपार्टमेंट के अलावा भी बाकी अदर डिपार्टमेंट के लोगों से भी बात करता है, इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है और इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है वो अपने डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग शेयर करता है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल बीइंग ओवरलुक्ड, कि जो ये कर रहा है मोंटी, क्या इसमें कोई प्रिंसिपल ओवरलुक हो रहा है, वॉयलेट हो रहा है, जिसको फॉलो ना किया जा रहा हो, और ड्रॉबैक्स क्या हैं इस प्रिंसिपल को ओवरलुक करने के। तो फर्स्टली तो प्रिंसिपल देखिए कौन सा ओवरलुक हो रहा है यहाँ पर। सोचें आप कि यहाँ पर मोंटी जो है वो हर तरह के, हर डिपार्टमेंट के लोगों से बात कर रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन को फॉलो नहीं कर रहा है मोंटी, कि फॉर्मल रिलेशंस के अकॉर्डिंग आपका सुपीरियर सुबॉर्डिनेट का जिससे रिलेशन है वहाँ फॉर्मल तरीके से बात की जाए, ना कि अदर डिपार्टमेंट के लोगों से आप इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन को पास ऑन करें। तो अब ये इसके ड्रॉबैक्स आपको बताने हैं। ड्रॉबैक्स इसके क्या होंगे कि इनडिसिप्लिन का माहौल क्रिएट होता है, कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं, सुपीरियर सुबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप का जो डिग्निटी है वो मेंटेन नहीं रह पाता है, बिकॉज आप स्केलर चेन को ब्रेक कर रहे हो। तो फॉर्मल चेन से जो फॉर्मल रिलेशंस की स्केलर चेन है वो बनी रहनी चाहिए, एक हायरार्की में, पिरामिड फॉर्म में बात हो कि जो जिसका सबॉर्डिनेट सुपीरियर है वो वहाँ इंस्ट्रक्शंस को शेयर किया जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट केस स्टडी। नेक्स्ट में कहा जा रहा है मार्टिन समय आफ्टर कंप्लीटिंग हिज बीकॉम कोर्स जॉइंस एमबीए फॉर फर्दर स्टडीज। After his classes begin, he realizes that he is being taught the concept of principles of management, which he had already studied in class 12th. When he discussed this with his lecturer, he is told that the principles of management form the core of management studies and are a base for all courses related to the field of management. The lecturer also tells him that the principles of management different from those of science. अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। आउटलाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहली चीज़ तो आपसे पूछी गई है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कंसेप्ट को डिफाइन कीजिए। तो शॉर्ट में आपको बता देना है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हैं, जर्नल गाइडलाइंस हैं जो है वो हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो इस तरह से आपको जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के लिए गाइडेंस देते हैं एक मैनेजर को, एक्सपीरियंस्ड बेस्ड बनाए गए हैं। तो ये कंसेप्ट आप बताएंगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, हाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ साइंस, कि साइंस से कैसे अलग हैं। तो साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो प्योर साइंस होते हैं, मतलब बिल्कुल एज इट इज़ अप्लाई होते हैं,
कि अगर न्यूटन ने बोला है कि एप्पल नीचे गिरेगा तो वो एप्पल नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जो उन्होंने बताया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है हमारी अर्थ में, वो नीचे खींचता है चीज़ों को, तो वैसा ही रहने वाला है। लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स थे या जो हैं हमारे पास प्रिंसिपल, वो ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं, तो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता है तो भी उन प्रिंसिपल्स को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हैं। जो भी बातें हमने उन्हें कही हैं वो है कि आप एक कंपनी में अप्लाई करें और आपके एम्प्लॉयज़, आपके कंज्यूमर्स, इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं हमारे पास। तो ये आपके साइंस की तरह आप इनको रिजिड नहीं कह सकते हैं, इनमें चेंज होता रहता है। नेक्स्ट कहता है कि वाई डिड लेक्चरर से दैट दिस प्रिंसिपल्स फॉर्म द कोर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, कि ये मैनेजमेंट स्टडी का कोर कैसे बनते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस को बताना है। तो प्रिंसिपल की लोड्स ऑफ इंपॉर्टेंस आर देयर, कि गाइडलाइंस हैं, हेल्प करते हैं आपको, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में हेल्पफुल होते हैं, हर एरिया में एप्लीकेबल होते हैं। तो इस तरह से आप इनकी इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी कुछ केस स्टडीज रहेंगी प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड। तो यहाँ बहुत इजी है प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करना, नॉट वेरी रियली टफ। आप केस स्टडी करेंगे, बहुत इजीली पहचान पाएंगे कि कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई किया गया है या वॉयलेट किया गया है। सो रिवाइज करें अपनी केस स्टडीज को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।